हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गति मोशन। ये मेरा वीडियो पार्ट 2 है जिसमें हम लोग दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखें। चलिए हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं दूरी क्या होती है, दूरी की परिभाषा क्या है। जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है तो वह कुल जितनी लंबाई तय करती है उसे दूरी कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं अपने घर से 500 मीटर दूर बाज़ार जाता हूँ, ठीक है, और वापस बाज़ार से घर आता हूँ, तो लंबाई वही रहेगी 500 मीटर। 500 मीटर घर में वापस आ गया तो मेरी कुल लंबाई क्या हुई, मैंने कुल लंबाई कितना तय किया। तो देखो, बाज़ार से घर से बाज़ार 500 मीटर दूरी तय किए, अब बाज़ार से घर वापस आकर 500 मीटर दूरी तय, कुल दूरी क्या हो गई 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर। दूरी के बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। आइए जानते हैं। दूरी जो है एक अदिश राशि है और दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, यानी कि m मीटर। शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता। शून्य मतलब अगर आप किसी जगह पर खड़े हो और दूरी तय ही नहीं करते तो वो शून्य होगा। नहीं, शून्य नहीं हो सकता। आपने दूरी ही नहीं तय किया तो वो शून्य कैसे होगा, दूरी कैसे हुआ। ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी कि आप कभी नेगेटिव में नहीं जा सकते। आप कहोगे कि मैंने -2 किलोमीटर गया हूँ, आज मैंने -3 किलोमीटर चला है, ऐसा तो नहीं कहते। ये ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, आगे पर चलते हैं। आइए अब हम लोग विस्थापन को समझते हैं। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन की परिभाषा क्या है। वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। जैसे मैं अपने घर से बाज़ार की ओर चले तो ये दूरी भी हुआ, मेरी प्रारंभिक स्थिति घर थी और अंतिम स्थिति बाज़ार है, तो इस तरह का बाज़ार और घर के बीच की दूरी मेरा विस्थापन भी है। लेकिन अगर मैं घर से चलकर बाज़ार गया और बाज़ार से चलकर वापस घर आया तो उस समय विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही है। दूसरी परिभाषा से और अच्छे से समझ लेते हैं और एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी रेखा की दूरी को विस्थापन कहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे प्रारंभिक बिंदु जो है, प्रारंभिक स्थिति हम ले लेते A। मार्कर जो मेरा चल रहा है, जो लाइन बना रहा है, वो क्या हो गया, दूरी हो गया। ठीक है, अंतिम बिंदु क्या हो गई, B। मार्कर का जो लाइन दिख रहा है ये क्या हो गई, दूरी हो गई। लेकिन बिंदु A और बिंदु B की जो सीधी रेखा में अगर हम मिलाएंगे, और ये जो सीधी रेखा जो है यही मेरा क्या है, विस्थापन है। ये क्या है, विस्थापन है मेरा। समझ गए। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसी को लेते हैं। हम अपने घर से बाज़ार 500 मीटर दूरी तय करते हैं, अब वापस बाज़ार से घर आते हैं। इस स्थिति में दूरी मेरा 1000 किलोमीटर तो होगा ही, लेकिन विस्थापन मेरा 0 हो गया, क्योंकि मैंने प्रारंभिक बिंदु से चला और प्रारंभिक बिंदु पर ही आकर रुक गया हूँ। ठीक है, इस स्थिति में इसकी जो लंबाई है सीधी रेखा वो 0 हो गई है। आइए विस्थापन के बारे में और जानते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मतलब है इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक है, इसका SI मात्रक दूरी का ही SI मात्रक होता है, क्योंकि विस्थापन जो है एक तरह का दूरी ही है जो मीटर है। इसका मान जो है 0 यानी कि 0 भी हो सकता है,
विस्थापन का जो मान है दूरी के बराबर हो सकता है या दूरी से कम हो सकता है। आइए अब हम लोग समझते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी एक अदिश राशि होती है, मतलब इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। विस्थापन एक अदिश राशि होती है, इसका मतलब है इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में पार्ट 1 वीडियो में बता दिया है मैंने, आप लोग जाके ज़रूर देख लें और समझ लें। दूसरा अंतर ये है, ये हमेशा घनात्मक होता है। दूरी हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आता है, या इसका जीरो मान नहीं होता है। विस्थापन शून्य हो सकता है, यानी कि जीरो हो सकता है। घनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर हो सकता है, यहाँ तक कि ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी कि नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। दूरी जो है कुल पथ की लंबाई होती है, जितना आप चलोगे वो सभी इसमें काउंट होते हैं, उसमें जुड़ते हैं। लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं है। इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी होती है। दो बिंदु की सीधी दूरी को विस्थापन करेंगे, लेकिन ये प्रारंभिक बिंदु से हम कितना भी चल लें, कितना भी लंबाई तय कर लें, विस्थापन नहीं बदलने वाला है। हाँ, दूरी भले बदला जाए। इसलिए 4 नंबर में देखिएगा, दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। विस्थापन के बराबर हो सकती है, विस्थापन दूरी के बराबर हो सकती है या कम हो सकती है। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, अगर कोई छात्र स्कूल से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, तो दूरी और विस्थापन क्या होगी? इस सवाल में दूरी और विस्थापन को आपको बताना है और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत जल्द पार्ट 3 आने वाला है।